वेलकम बैक टू सार्थ शिक्षा। मैं संभव कुमार। आइए हम लोग रेलवे एनटीपीसी के कड़ी को शुरू करते हैं। आज से नंबर सिस्टम का काम खत्म हो गया है। आज हमारा दूसरा चैप्टर शुरू होगा और यहाँ से हम कार्यक्रम को शुरू करेंगे। आज ये मान के चलिए कि आज ये हमारा पहला दिन है। ठीक है, नंबर सिस्टम के बाद ये हमारा पहला दिन है जब सिलसिलेवार ढंग से सारा चैप्टर स्टार्ट होगा। और हम लोग 60 दिन का टारगेट लिए हैं। 60 से 65 दिन में सारा चीज़ को कवर करेंगे। तो आज का हमारा पहला क्लास होगा। तो इसको आप कह सकते हैं कि ये डे फर्स्ट है। इसको ध्यान रखिएगा, ये डे फर्स्ट है। ठीक है, आज हमारा शुरू होगा घातांक करने का कार्यक्रम। घातांक एवं करनी हम इसको पूरा बेसिक से लेकर के चलेंगे, शुरू से अंतिम तक। बहुत छोटे छोटे बातों से लेकर के चलेंगे। हो सकता है कि आप लोग जानते होंगे तो थोड़ा सा बोरिंग होगा, लेकिन देखिए सबका साथ सबका विकास, सब दिन से जान रहे हैं तो उतना को लेकर के तो चलना ही पड़ेगा। छोटा छोटा बातों को लेकर के जोड़ेंगे और बाद में इतने अच्छे लेवल तक का क्वेश्चन तक हम पहुंचेंगे ना कि फिर आपको मज़ा आ जाएगा। और हाँ, रेलवे एनटीपीसी को ध्यान में रखते हुए ही लेवल को टच करना है। ऐसा नहीं कि कैट का क्वेश्चन कराना शुरू कर दिए, सीजीएल मेंस का क्वेश्चन करना शुरू कर दिए, इसका कोई बेनिफिट नहीं हो रहा है, तो वो सब काम नहीं करेंगे। पहले देखिए घातांक करने का जन्म कहाँ से हुआ था, इसको हम पहले स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सब चीज का पेरेंट नंबर सिस्टम ही है। सारा चैप्टर नंबर सिस्टम से ही शुरू होगा और नंबर सिस्टम पे ही जाके खत्म भी हो जाएगा। इसलिए नंबर सिस्टम को नहीं छोड़ना है। याद कीजिए, जब नंबर सिस्टम का हम क्लासिफिकेशन कर रहे थे उस टाइम में बोले थे कि संख्या दो प्रकार का हुआ था, वास्तविक अवास्तविक। और वास्तविक संख्या को हम दो पार्ट में बांटे थे, परिमेय और अपरिमेय। परिमेय संख्या था एक अपरिमेय संख्या था। ठीक है, क्या है, परिमेय था और अपरिमेय था। ये सब चीज़ समझने के लिए ये आखिर घातांक करनी आया कहाँ से है, इसका क्या इस्तेमाल है, ये सब चीज़ में जरूरी पड़ेगा आपको। घातांक करने वैसे तो पढ़ते हैं बहुत सारा चीज़, लेकिन हमको मेनली पढ़ना होता है इसमें अपरिमेय संख्या से रिलेटेड सारा कैलकुलेशन हम करने के लिए सीखेंगे। अपरिमेय संख्या का जोड़ कैसा होता है, परिमेय संख्या का जोड़ क्या होता है, अपरिमेय संख्या का जोड़ क्या होता है, परिमेय और अपरिमेय को आपस में जोड़ते हैं, घटाते हैं, गुना करते हैं, भाग करते हैं तो क्या रिजल्ट आता है, सारा चीज़ सीखेंगे। और अपरिमेय संख्या जैसे ही लग गया, ये घातांक करने से रिलेटेड क्वेश्चंस बनना स्टार्ट हो जाता है। और इसमें बहुत समस्या है, सबको समस्या होता है, बहुत ज़्यादा समस्या होता है, इसलिए इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो अपरिमेय संख्या कहे किसको थे, परिमेय तो आप सब अच्छा से जान रहे थे, जिसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ P और Q दोनों नंबर सिस्टम का वो पूर्ण अंक होना चाहिए। ठीक है, वो पूर्ण अंक होना चाहिए। लेकिन अपरिमेय संख्या किसको कहते हैं, जिसको P/Q के रूप में हम नहीं लिख सकते हैं। अपरिमेय संख्या किसको कहेंगे, जिसको हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। परिमेय संख्या किसको कहते हैं, जिसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ Q डज नॉट इक्वल टू 0 हुआ था। ठीक है, लेकिन अपरिमेय संख्या डायरेक्ट है, P/Q के रूप में हम इसको नहीं लिख सकते हैं। ये था अपरिमेय संख्या। 2, 4, 5, 6, -3, -2, -1.2, -1.3, ये सारा का सारा। अब देखिए, और इसमें क्या टर्म था, वो परिमेय संख्या हुआ था। जब हम परिमेय संख्या को भी क्वालिफाई किए थे, उसमें भी आया था भिन्न। जब आया था, भिन्न को कुछ दशमलव के रूप में लिखे थे, कुछ पूर्णांक के रूप में लिखे थे। और भिन्न में भी 7 दशमलव भिन्न आया था। दशमलव में जब क्वालिफाई किए थे, उसको तोड़े थे, 7 दशमलव और 7 दशमलव। और 7 दशमलव में भी दो किस्म का आया था, एक था जो टर्मिनेट कर रहा था, एक था जो नॉन टर्मिनेटिंग था। तो एक रिपीटिंग था, एक नॉन रिपीटिंग था। उस तरीके से चीज़ था। कुछ चीज़ ऐसा था कि नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, ये जो डेसिमल हुआ था इसको भी कहते हैं हम अपरिमेय संख्या। क्या था मतलब, ध्यान रखिएगा। ये एक चीज है नॉन टर्मिनेटिंग, जिसका अंत भी नहीं हुआ था, जिसमें कि टर्मिनेट इसको नहीं कर पाए थे। और एक था जो रिपीट भी नहीं कर रहा था, ना ही पुनरावृत्त था और ना ही पूर्ण था। ठीक है, ना पुनरावृत्त ना पूर्ण था। तो उसको हम कैसे किए थे काम उसका, जैसे कि एग्जाम्पल के -1.3, 2, 3, 4, 5, 1, 6 ऐसे चलते जा रहा था। कुछ से कुछ आ रहा था, कभी 2, 3, 4, ये रिपीट भी नहीं कर रहा था, किसके बाद कौन सा आ रहा था। ये सारा का सारा भी अपरिमेय संख्या हुआ था। अच्छे से याद कीजिए, ये सारा चीज़ पिछले क्लास का, ये नंबर सिस्टम का जो स्टार्टिंग में क्लासिफिकेशन किए थे वहाँ पे हम सारा चीज़ बताए हुए थे।
और यहाँ पे उसको हम सिर्फ रिपीट कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए चीज़ें कहाँ से कैसे कैसे करके डेवलप होता है। डेवलपिंग का पीरियड जो होता है ना वो बहुत बोरिंग होता है। जब तक पूरा तरह से मैच्योर नहीं हो जाता चीज़ तब तक मज़ा नहीं आता है। इसलिए थोड़ा सा बोरिंग लगेगा आपको कि क्या आप पढ़ा हुआ चीज़ें बता रहे हैं, तो ये सब चीज़ उसके लिए है जिसको कुछ नहीं आता है। √2, √3, √5 इस तरीके का जो भी हुआ था जिसका पूर्ण वर्गमूल नहीं निकाल सकते हैं, ऐसे संख्या जो पूर्ण वर्ग नहीं हो या ऐसे संख्या जिसका पूर्ण वर्गमूल नहीं निकाल सकते हैं, वो अगर रूट के अंदर में लगा रहा था, ये सारा का सारा क्या हुआ था, अपरिमेय संख्या हुआ था, ठीक है। क्या √4 होगा अपरिमेय संख्या? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसका मान 2 हो जाएगा और 2 को हम p/q के रूप में 2/1 के रूप में लिख सकते हैं। इसलिए ये क्या हो जाएगा, ये होगा परिमेय। ये अपरिमेय नहीं रहेगा, ये परिमेय हो जाएगा। अब इस √5 को अगर आप तोड़ना चाहेंगे तो इसको आप नहीं तोड़ सकते हैं, इसको रूट के से बाहर नहीं निकाल सकते हैं, या निकाल भी सकते हैं तो इसको दशमलव में मान लिखना पड़ेगा और दशमलव कभी भी शांत नहीं होगा और रिपीटिंग भी नहीं होगा, इसलिए इसको आप p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। और जैसे ही p/q के रूप में नहीं लिख पाए मतलब वो अपरिमेय संख्या हो गया। तो इस तरीके से चीज़ें हो रहा था। क्या है परिमेय, क्या है अपरिमेय। ये छोटा सा इंट्रोडक्शन था, ये चीज़ आप देख लिए हैं, ठीक है। चलिए अब इसमें से कुछ चीज़ देखते हैं। परिमेय भी समझ गए हैं, अपरिमेय भी समझ गए हैं, पहले से आप लोग जानते थे। जोड़ घटा गुना भाग में क्या होता है, क्या कहना है, मतलब जब एक परिमेय संख्या को जोड़ते या घटाते हैं अपरिमेय संख्या से तो रिजल्ट जो है ना वो हमेशा एक अपरिमेय संख्या आता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। बहुत बड़ा बात नहीं है, बहुत बेसिक सा बात है। परिमेय संख्या को जोड़ना या घटाने का काम अगर करेंगे अपरिमेय संख्या के साथ तो रिजल्ट हमेशा एक अपरिमेय संख्या आएगा। बहुत बेसिक सा बात है, ये सब चीज़ आप लोग जानते भी होंगे बहुत कोई। 4 को अगर प्लस √3 से अगर जोड़ेंगे ये दोनों कभी जुड़ेगा नहीं, ये हमेशा का हमेशा क्या आएगा आंसर, डायरेक्ट 4.4 प्लस √3 ही रहेगा आंसर, ठीक है। ये 4 क्या है, ये परिमेय संख्या है, ये √3 क्या है, ये अपरिमेय संख्या है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिए, परिमेय और अपरिमेय को जोड़ेंगे तो हमेशा एक अपरिमेय संख्या आएगा। ये जो संख्या आएगा यह एक अपरिमेय संख्या आएगा, समझ रहे हैं, यह एक अपरिमेय संख्या आएगा। परिमेय और अपरिमेय को जोड़े तो हमेशा परिमेय आएगा। अगर यहीं पे आप जोड़ की जगह घटा कर देते हैं 4 - √3 तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये भी -√3 हो जाएगा। ये दोनों आपस में जुड़ नहीं रहा है, किसी किसी के मन में कुछ कुछ चीज़ आ रहा होगा, 4 है 3 है तो रूट के अंदर में 7 कर देते हैं, या कुछ से कुछ दिमाग में आ रहा है, तो वो सब चीज़ नहीं होता है, बता देते। 4 - √3 ये भी परिमेय है अपरिमेय है, इसको घटाए तो ये भी जो रिजल्ट आया फाइनल ये वाला 4 - √3 ये भी एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। चलिए इतना सब चीज़ आप समझ रहे हैं। अब अगर परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्या का अगर गुणा करेंगे या भाग करेंगे तो क्या होगा, यहाँ से भी चीज़ समझिए आप। जोड़ घटा तो देख लिए, परिमेय संख्या है, इसको अगर गुणा करते हैं या हम भाग करते हैं, या का चिन्ह लगा हुआ, गुणा करते हैं या भाग करते हैं अपरिमेय संख्या के साथ तो भी रिजल्ट हमेशा अपरिमेय संख्या ही आता है, ठीक है। क्या मतलब है, अगर जैसे 8 लिखा हुआ, इसको अगर हम गुणा कर रहे हैं √2 से तो ये क्या आ जाएगा 8√2। समझिए 8 को √2 से गुणा करेंगे तो 8√2 गुना में आएगा और ये संख्या कैसा होगा, यह एक अपरिमेय संख्या होगा, ठीक है। सिर्फ √2, √3, √4 ही अपरिमेय संख्या नहीं हुआ, अगर वह किसी परिमेय संख्या के साथ गुना में है तो भी वह एक अपरिमेय संख्या हो जाएगा। ये 8 क्या है, ये परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि इसको 8/1 के रूप में हम लिख सकते हैं, मतलब p/q के रूप में लिख सकते हैं। √2 को p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, इसका मान बहुत लोगों को पता भी होगा, 1.414 होता है, इस तरह से कुछ, ठीक है। ये चीज़ आपको याद भी हो सकता है, 141 होता है, देख लीजिएगा ध्यान से। तो ये हो गया अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या से यदि हम गुना किए तो क्या आ जाता है, परिमेय को अपरिमेय से गुना करेंगे तो यह भी एक अपरिमेय होगा। अगर इसी में भाग कर देते हैं हम 8 को, मान चलिए 8 को अगर हम √2 से भाग करते हैं, √2 से भाग करते हैं तो क्या हो जाएगा हमारा 8/√2 हो जाएगा। ये क्या होगा, यह भी एक अपरिमेय संख्या होगा। परिमेय संख्या को परिमेय संख्या से जोड़ते घटाते हैं तो रिजल्ट अपरिमेय आता है, परिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या से गुना या भाग करते हैं तो भी रिजल्ट हमेशा अपरिमेय संख्या आता है, ठीक है। आप लोग इस चीज़ को समझ चुके हैं।
ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ से थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। एकदम बेसिक्स है, एकदम बेसिक है। आप अगर यहाँ से कुछ भी नहीं जानते हैं, जो सिर्फ 1 से 100 तक का पहाड़ा जानता हो और जोड़ घटा गुना भाग जानता है, उसके लिए मैथ सीखना बहुत आसान है। वो भी एक मैथमेटिशियन बन सकता है, वो भी एप्टीट्यूड का कोई भी एग्जाम पास कर सकता है। बस थोड़ा सा ध्यान और पेशेंस के साथ काम करना होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं। अपरिमेय संख्या को अपरिमेय प्लस माइनस अपरिमेय करते हैं तो ये रिजल्ट है ना, ये परिमेय या अपरिमेय दोनों हो सकता है। ये परिमेय या अपरिमेय दोनों हो सकता है। अगर अपरिमेय को अपरिमेय से जोड़ते या घटाते हैं तो अपरिमेय या परिमेय दोनों हो सकता है। कैसे? एक एग्जाम्पल से देखिए। जैसे 4 + √3, ये क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। इसको हम जोड़ रहे हैं एक दूसरा अपरिमेय से 4 + -√3 से, 4 - √3 से। ये भी एक अपरिमेय है, ये भी एक अपरिमेय है। दोनों को जोड़े तो देखिए, जोड़ने से क्या होगा, ये √3 कट जाएगा, 4 4 8 हो जाएगा। तो ये क्या है? यह एक परिमेय संख्या है। क्या देखें कि अपरिमेय को अपरिमेय से जोड़े तो एक परिमेय संख्या आ जाता है, ये आ सकता है। फिर अगर क्या करें, 4 + √3 को अगर हम जोड़ रहे हैं 4 + √3 से, यह भी एक अपरिमेय संख्या है, यह भी एक अपरिमेय संख्या है। तो क्या आएगा? 8+ जो √3 का गुणज है वही √3 के साथ ही ऐड होगा। √3 का काम √3 के साथ करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? एक √3 को एक √3 में जोड़ेंगे तो 2√3 हो जाएगा, ठीक है। एक √3 को एक √3 से जोड़े तो 2√3 हो गया। ये भी एक क्या है? अपरिमेय संख्या है। क्या देख रहे हैं? अपरिमेय प्लस माइनस अपरिमेय बराबर अपरिमेय, परिमेय या अपरिमेय दोनों में से कुछ भी हो सकता है। ये चीज़ आप देख लीजिए, छोटा छोटा चीज़ है, बहुत बेसिक सब चीज़ है। आप इन सब चीज़ों को सीखना पड़ेगा आपको, ठीक है। जोड़ घटा गुना भाग में भी आप एक एग्जाम्पल लेकर के कर सकते हैं। वो कुछ जरूरी नहीं है कि आपको सिखाया जाए, बहुत बेसिक सा चीज़ है जोड़ घटा गुना भाग आपको। चलिए अपरिमेय संख्या का एक बार जोड़ करके देखते हैं। जैसे 4 + में 2√5 है, इसको हम जोड़ते हैं 6 + में 3√2 + में √5 से। तो बताइए इसका जोड़ कैसा होगा? इसको हम जोड़ते हैं तो कैसा जोड़ होगा? ये जोड़ का चिन्ह है। अपरिमेय संख्या का जोड़ है, कैसे करेंगे? देखिए, इसका जोड़ने का क्या तरीका है। 4 है, परिमेय संख्या को परिमेय संख्या से पहले जोड़ देते हैं। जो भी जोड़ का रूल आप अलजेब्रिक टर्म में करते हैं, कुछ वैसा ही सीन यहाँ भी क्रिएट होता है, ठीक है। अलजेब्रा में भी आपको ये सब चीज़ समझाएंगे। 4 + 6 क्या होगा? 10 हो जाएगा। अब देखेंगे कि रूट के अंदर वाला चीज कहाँ पर सेम है। यहाँ क्या है? 5 है और 5 यहाँ है। इसमें कितना है? यहाँ गुना में 1 है, यहाँ 2 है। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो 2 1 3 हो जाएगा। क्या कहेंगे? 3√5 हो जाएगा। और प्लस में 3√2 है, 3√2 और कहीं है? नहीं है, तो 3√2 को अलग कर देंगे। ऐसा नहीं कि √5 और √2 को आपस में जोड़ देंगे, ये काम नहीं करना है आपको, ठीक है। ये हो जाएगा आपका आंसर। इस तरीके से आपसे जोड़ भी पूछा जाएगा। जैसे कि एग्जांपल है 8 + में 3√5 + में √6, ठीक है, माइनस का 8 माइनस का 6 प्लस में 3√5 प्लस में √7। तो बताइए इसका जोड़ क्या होगा? क्या कहें कि जो रूट का सेम टू सेम है उसको हम एक जगह कर लेंगे। 3√5 है, 3√5 है, इन दोनों का कैलकुलेशन हो जाएगा। परिमेय संख्या है 8 6, इन दोनों का हो जाएगा। √7 का यहाँ कोई पेयर नहीं है तो √7 का कुछ नहीं होगा। √6 का कोई पेयर नहीं है तो √6 का भी कोई काम नहीं होगा। इसका आंसर क्या करेंगे हम? इसको पहले माइनस करेंगे, माइनस से इसको गुना करेंगे। तो गुना भाग भी सिखाना पड़ेगा लगता है। 8 + 3√5 प्लस में √6। देखिए माइनस को इसके चिन्ह क्या है? प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस, फिर प्लस माइनस माइनस, ठीक है, फिर प्लस माइनस माइनस, ये हो जाएगा। अब 3√5 ये दोनों कट जाएगा तो क्या आ जाएगा? 8 में से 6 गया, 2 प्लस में √6 माइनस के √7, ये हो जाएगा आपका आंसर। तो इस तरीके से जोड़ घटा आप सीख सकते हैं, ठीक है। कोई भारी काम नहीं है। और परिमेय संख्या का जोड़ कैसे करते हैं ये चीज़ आप देखिए। अभी घटा कैसे करते हैं ये चीज़ आप देखिए। कोई मुश्किल काम नहीं है। रूट के अंदर जो रहेगा उसी का पेयर बनाना है। सीधा समझिए कि रूट के अंदर जो है उसी का पेयर बनाना है, दूसरा किसी का एक साथ पेयर नहीं बनेगा, ठीक है। चलिए देखते हैं, एक और चीज़ देख लेते हैं। ये 5 है, इसको गुना करते हैं √2 से तो क्या आ जाता है? 5√2,
ये हो गया एक अपरिमेय संख्या। अब अगर हम 5√2 को गुना करते हैं 6√3 से तो क्या होगा? ये अपरिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या से गुना करते हैं तो क्या हो जाएगा? इसके लिए एक छोटा सा फॉर्मूला है, इसको आप याद रखिएगा। अगर रूट के अंदर a है गुना रूट के अंदर b है, इसको आप लिख सकते हैं √ab। ये फॉर्मूला है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। एक और चीज़ है, अगर यहाँ a है यहाँ b है तो आप इसको डायरेक्ट ऊपर में लिख करके a/b लिख सकते हैं। ये दो काम आपको सीखना पड़ेगा, ठीक है। ये दो फॉर्मूला है, आप इसको रट लीजिए। इन दोनों का जरूरी पड़ेगा बहुत ज़्यादा। कैसे कैसे गुना करते हैं? तो पहले परिमेय संख्या का गुना हम कर लेते हैं। तो क्या है, 5 × 6 कर दिए। फिर बीच में किसका चिन्ह है? गुना का चिन्ह, तो गुना का चिन्ह लगा दिए। फिर √2 का √3 से गुना कर दिए, √2 × √3। आइए इस फॉर्मेट पे आ गया, √a × √b, तो उसको क्या किए, ओवर रूट के अंदर a अंदर b कर दिए। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, 6 × 5 परिमेय संख्या गुना कर दिए 30, और गुने में क्या कर सकते हैं, 3 दूना 6 कर दिए। अब इस गुना का चिन्ह को हम हटा सकते हैं। गुना करते हैं तो कैसे, यहाँ जैसे गुना किए हैं 5√2 को तो 5√2 लिख सकते हैं। 30√6 है तो इसको क्या कर सकते हैं, 30√6। ये हो गया आंसर। तो इस तरीके से आप गुना करना सीखिए, ठीक है। एक एग्जाम्पल और देख लीजिए इसी का यूज करके। गुना करने के लिए अगर आप सीख जाते हैं तो इसका बहुत सारा बीमारी आपसे दूर हो जाएगा। जैसे 3 + √2 है, इसको गुना करते हैं 3 + √3 से, तो क्या आएगा आंसर? इसको पहले गुना करेंगे इन दोनों से, 3 को इससे करेंगे 3 × 9, प्लस में 3 को √3 से गुना करेंगे तो 3 × √3 तो क्या हो जाएगा, 3√3। सबको समझ में आ रहा है क्या करना है? 3 × √3 किए हैं, इसको आप लिख सकते हैं 3√3, ठीक है। ये चीज़ कर दिए। फिर से प्लस का चिन्ह है, प्लस लिख दिए। प्लस √2 का गुना किए 3 से तो क्या हो जाएगा, 3√2। क्या कर रहे हैं, 3 × √2 कर रहे हैं। किसी किसी को लग रहा है सर √2 से गुना कर रहे हैं हम 3 को, √2 से हम 3 को गुना कर रहे हैं तो ऐसा ही सेम टू सेम होगा। तो भाई 4 × 3 करें या 3 × 4 करें, बात तो बराबर ही आएगा। तो वही चीज़ हो रहा है यहाँ, √3 को 3 से गुना करें या इसको करें, बात वही जा रहा है। फिर उसके बाद √2 × √3, √2 × √3, तो ये क्या हो जाएगा, देखिए a × √b, तो क्या करेंगे, रूट के अंदर में ab कर देंगे, ये चीज़ आ जाएगा। तो यहाँ से फाइनल रिजल्ट क्या आएगा, 9 प्लस में 3√3 प्लस में 3√2 प्लस में रूट के अंदर 6। किसी को इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि ये √6 √2 √3 है तो 6 का गुणनखंड 2 3 है, इसी को तोड़ के इन दोनों में एडजस्ट कर देते हैं तो वो एडजस्ट वाला सिस्टम यहाँ नहीं आएगा। रूट के अंदर में जो चीज़ रहेगा जुड़ेगा सिर्फ उसी से, और गुना करने के टाइम में सारा चीज़ गुना हो जाता है। जोड़ेंगे सिर्फ उसी को, रूट के अंदर में अगर सेम वैल्यू आया तो ही जुड़ेगा, अगर सेम वैल्यू नहीं आया तो चीज़ नहीं जुड़ेगा। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। गुना आप सीख चुके हैं, भारी से भारी गुना भी करना सीख चाहिए तो आप बना सकते हैं आराम से। बहुत सारा क्वेश्चन है, हम आपको दे भी सकते हैं, ठीक है। गुना करने के लिए आपको सीखना पड़ेगा, अपरिमेय संख्या का गुना करना आपको सीखना ही पड़ेगा। गुना और भाग ये दोनों चीज़ ना आपको सीखना ही पड़ेगा अच्छे से। जैसे 3 प्लस में 2√2 है, इसको हम गुना कर रहे हैं 3 - 2√2 से, क्या होगा आंसर? आपको फॉर्मूला यूज करके बना सकते हैं, लेकिन फॉर्मूला नहीं आता, हमको गुना सिखा रहे हैं। बेसिकली हमको क्या सिखा रहे हैं, गुना सिखा रहे हैं। 3 को 3 से गुना करेंगे 9 होगा, 3 को 2√2 से गुना करेंगे, क्या है यहाँ 3 × -2√2 से हम गुना कर रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले किसका गुना, साइन का गुना करेंगे, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, तो क्या आ गया, माइनस आ गया। अब किसका गुना करेंगे, अब परिमेय संख्या गुना करेंगे। 3 को 2 से गुना किए 6 आ गया। अब क्या बच गया, √2, तो गुना में √2 कर दिए। इसको क्या लिख सकते हैं, -6√2। तो इस तरीके से आपको गुना करने सीखना होगा। तो यहाँ से क्या आएगा, -6√2। फिर √2 को 3 से, इससे इसका हो गया। अब इस वाले पार्ट से इन दोनों को करेंगे तो क्या आएगा, 2√2 × 3। तो यहाँ से क्या आ गया, ये प्लस है, यहाँ भी प्लस है, तो प्लस 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 ही आएगा। 3 दूना 6√2। जिस तरीके से इन दोनों को किए हैं उसी तरीके से इन दोनों का भी एग्जाम्पल के थ्रू आप कर सकते हैं। फिर माइनस में करेंगे। अब यहाँ क्या आ रहा है, 2√2 गुना में 2√2, एक जगह माइनस लगा हुआ है, तो क्या करेंगे, पहले सबसे पहले साइन का गुना, तो क्या आएगा, माइनस। फिर परिमेय संख्या 2 2 4, फिर √2 गुना √2, तो क्या होगा, ये भी √2 को √2 से गुना करेंगे तो क्या आएगा, एक देखिए √2 गुना √2, तो क्या आ जाएगा, रूट के अंदर 2 गुना 2, मतलब रूट के अंदर 4। √4 का मान क्या होता है, 2 होता है। ये भी चीज़ आपको सीखना पड़ेगा। तो इसका क्या मान हो जाएगा, 2 हो जाएगा यहाँ से। तो क्या आ गया, -8। यहाँ क्या लिख सकते हैं, -8। तो ये हो जाएगा आंसर। अब 9 में से 8 को घटा भी सकते हैं आप आंसर करने के लिए। तो चलिए फाइनल आंसर हम लिखते हैं, क्या आएगा फाइनल आंसर, 1 माइनस में, अब देखिए 6√2 प्लस का 6√2, ये दोनों कट गया तो आ गया डायरेक्ट आंसर 1।
तो इस तरीके से आप गुना करना सीखिए, भाग करना सीखिए, जोड़ घटा गुना भाग। ठीक है, अब आगे क्या काम करेंगे, हम इसका रेशनलाइजिंग करने सीखेंगे। और रेशनलाइजिंग के बाद इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में, बहुत सारा क्वेश्चन आता है, क्या क्या आता है पूछा जाएगा, आपको कुछ टर्म दे दिया जाएगा, बोलेगा कौन बड़ा कौन छोटा, आरोही क्रम में सजाएं अवरोही क्रम में सजाएं। इससे भी रिलेटेड आप आरोही सजाना जानते हैं, अवरोही सजाना जानते हैं, लेकिन हम आपको ये डिफाइन करना सिखाएंगे कि कौन बड़ा है, बड़ा कैसे फाइंड करेंगे, छोटा को हम कैसे फाइंड करेंगे, ये सब चीज़ हम सीखेंगे आराम से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये लेक्चर आपको कैसा लगा जरूर बताइए, सभी दोस्तों को जोड़िए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।